नगर पंचायत देवरिया से चेयरमैन पद के प्रत्याशी सपा नेता 120 भोजीपुरा विधानसभा अध्यक्ष जावेद वारसी से हमारे संवाददाता ने आज उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान सपा नेता जावेद वारसी ने देवरिया के विकास की जो रणनीति तैयार की है, उसमें नगर पंचायत का चौमुखी विकास, जिसमें सड़कों, नालियों और खरंजों के अलावा नालों का निर्माण कराने के साथ ही नगर पंचायत का सौंदर्यीकरण करवाने के अलावा उच्च स्तरीय शिक्षा, क्षेत्रीय जनता के लिए बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, जलभराव की समस्या का समाधान कराने के साथ ही नगर पंचायत में स्ट्रीट लाइट व्यवस्था और पेयजल व्यवस्था को प्रत्येक घर तक पहुंचाना उनकी योजना में शामिल है। इसके अलावा केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जनहित एवं जन कल्याण की योजनाएं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, कन्या विवाह अनुदान योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, उज्ज्वला गैस योजना के साथ ही देवरिया नगर पंचायत को आदर्श नगर पंचायत का दर्जा दिलाना उनकी प्रमुख योजना में शामिल है। सपा नेता नगर पंचायत देवरिया से चेयरमैन पद के प्रत्याशी जावेद वारसी ने बताया कि नगर पंचायत के युवाओं के लिए खेल का मैदान, जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी आदि की पूरी सुविधाओं के साथ ही नगर पंचायत के तालाबों का सौंदर्यीकरण कराने के साथ ही पार्क आदि की व्यवस्था करवाना भी उनकी प्राथमिकता में शामिल है, जिसकी जानकारी देते हुए चेयरमैन पद के प्रत्याशी सपा नेता जावेद वारसी ने बताया। मेरा नाम जावेद वारसी है और मैं समाजवादी पार्टी से 120 भोजीपुरा विधानसभा का अध्यक्ष हूं और मैं नगर पंचायत देवरिया का निवासी हूं और मैं यहां चेयरमैन पद का प्रत्याशी हूं। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में आए हैं? देखिए, मुद्दे तो यहाँ बेशुमार मुद्दे हैं। मतलब ये कि इसलिए है कि मुद्दे ये समझ लीजिए कि इकट्ठे हो चुके हैं, यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं, क्योंकि जिस समय से ये नगर पंचायत बनी है, लगभग 1988 से, तो आज तक इस नगर पंचायत की हर चीज़ का मतलब वैसे की वैसे ही हाल है। कोई डेवलपमेंट कहीं पर भी कुछ भी नहीं है। अदर नगर पंचायत अगर हम ज़िले की और देखें, उनके मुकाबले हम यहाँ कोई डेवलप नहीं हुआ है। सारे की सारा वैसा ही है। सालें गुजरती गई लेकिन नगर पंचायत वैसी की वैसी। इन हालात के लिए जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? जिम्मेदार वही लोग हैं जो आज तक यहाँ पर जनप्रतिनिधि रह चुके हैं। जो भी हों, जब शुरू से लेकर आज तक जो भी यहाँ चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने कभी भी जो भी यहाँ पर जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं उनके बारे में कोई अपना ध्यान आकर्षित ना करते हुए सिर्फ अपना भला किया है। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी इकट्ठी की है और जनता का कोई भी ख्याल नहीं रखा गया है। और ना ही यहाँ सड़कें, जिससे आप चल के आए हो, देखा होगा क्या हाल है यहाँ पर सड़कों का, बहुत बुरा हाल है। शिक्षा भी यहाँ अशिक्षित लोग भी ज़्यादा हैं और मुझे लगता है यही है जो बार बार ऐसे लोग यहाँ पर चुन लिए जाते थे जो बिल्कुल जनता के कोई काम नहीं करते थे। तो जनता के किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो बात मैंने अभी कही कि मुद्दे बहुत हैं यहाँ, लेकिन उसमें सबसे सर्वोपरि मुद्दा है विकास का। जो भी आज तक बने उन्होंने यहाँ पर कोई भी विकास नहीं किया है। और आप तो चल के आए, आपने देखा यहाँ पर, खुद भी घूम रहे हैं यहाँ पर, यहाँ कोई विकास नहीं है। और मेरा सबसे पहला मुद्दा होगा इस क्षेत्र में, इस नगर पंचायत में विकास, इतना विकास करा के जो इस नगर पंचायत को ज़िले में सबसे अव्वल नंबर दर्जे का बनाया जाए। वारसी साहब, विकास तो बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ के लिए। इसके अलावा और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आप जनता के बीच लेकर जा रहे हैं? और उसके अलावा यहाँ पर शिक्षा है, बेरोज़गारी है, स्वास्थ्य है, इन सब साधनों का भी यहाँ पर अभाव है, जिससे जो है यहाँ की जनता, अगर किसी की कोई तबीयत ख़राब हो जाती है तो वो रात को बरेली, यहाँ कोई अस्पताल की ऐसी सुविधा नहीं है जो यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट करा सके, तो वो भी हमारे है। और जो पढ़ाई का जो है हमारा, शिक्षा का है, तो शिक्षा के लिए भी यहाँ पर एक अच्छा सा कोई कॉलेज बनाया जाए जिसमें गरीब जनता के भी अपने बच्चे उसमें पढ़ सकें, जिस पर उसको भारी फीस उन पर ना पड़ के कम पैसों में उनकी शिक्षा हो सके। किस तरह एक आम आदमी तक शिक्षा पहुँचे, इसके लिए आपकी क्या योजना है? देखिए, यहाँ की जनता ने
अगर हमको यहाँ चुनने का कार्य करा, चेयरमैन हम बने, तो हम सबसे पहले यहाँ देवरनिया में जो सरकारी ज़मीन जो पड़ी हुई है, हम उस पर इंटर तक का कॉलेज का प्रस्ताव शासन को भेजकर और उस पे जो है बनवाने का कार्य करेंगे, जिससे जो है यहाँ की आम जनता, चाहे वो सेमी खेड़ा की हो या हमारे गुलाब नगर की हो या चीनी मिल की हो, उन सभी जगह के बच्चे उसमें शिक्षा प्राप्त कर सकें, उनका लाभ मिल सके। स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिए आपकी किस तरह की योजना है? स्वास्थ्य से संबंधित हमारी नगर पंचायत के ही मुडिया जागीर में उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है। हम चाहते तो यह भी है कि यहाँ पर भी बनाया जाए, लेकिन जगह उपलब्ध ना होने के कारण उसको नहीं बनवा सकते। लेकिन जो समस्या यहाँ की जनता को बीमारी या कोई ऐसी आ जाती है जो रात बिरात उनको शहर ले जाना पड़ता है, उनके इलाज के लिए शहर ले जाना पड़ता है या दूसरी जगह भोजीपुरा राममूर्ति ले जाना पड़ता है, तो उनके पास वाहन की व्यवस्था नहीं होती है, या यूँ समझ लीजिए वाहन की हो भी जाती है तो बहुत गरीब आदमी है, किसी पे पैसों की व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए हमको अगर मौका मिलता है, हमको यहाँ जनता चुनती है चेयरमैन, तो हम नगर पंचायत की तरफ से नहीं बल्कि खुद अपने निजी अपनी 2 एम्बुलेंस हैं 24 घंटे जनता की इस स्वास्थ्य से संबंधित उनको लाने ले जाने के लिए अस्पताल बरेली या भोजीपुरा हर समय उपलब्ध कराकर देंगे। तो विकास का मॉडल क्या होगा अगर जनता ने आपको प्रतिनिधि चुना? विकास का मॉडल की जहाँ तक बात है, तो यहाँ जो है बहुत समय से यहाँ के जनप्रतिनिधि बदलते गए, कुछ को 2 बार भी मौका मिला, लेकिन यहाँ किसी ने यहाँ की सड़कों, नालियों और जो सबसे गंभीर समस्या है जल भराव की, कि जल निकासी यहाँ की कैसे हो, उस ओर आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगर हमको मौका देती है यहाँ की जनता और यहाँ का हमको जनप्रतिनिधि चुनती है, तो सबसे पहले हम यहाँ की नालियों की जो बने हुए हैं उनकी तो सफाई व्यवस्था हम करेंगे, सफाई की व्यवस्था करेंगे, लेकिन जहाँ निर्माण नहीं हुआ वहाँ निर्माण कराएंगे। और जितनी सड़कें हमारी जो नगर पंचायत के अंदर है पूरी, चाहे वो सेमी खेड़ा में हो, गुलाब नगर में हो, मुडिया जागीर में हो या यहाँ हो, सबको हम सीसी या डामर या इंटरलॉकिंग कराकर बिल्कुल चौक चाबंद ऐसे बनाएंगे जैसे आज तक यहाँ पर जो नहीं हुआ वो आज पहली बार कोई चेयरमैन ऐसा बना जो कर रहा है। और दूसरी बात, जो जल निकासी की जो समस्या है वो सीधे जो नई आबादी बनी है वहाँ पर अभी जैसे मान लिया है वहाँ नालियों का निर्माण नहीं है, वहाँ भी हम कराएंगे और वहाँ नई सड़कें हम बनवाएंगे जो भी नई आबादी जहाँ बन रही है। और उसमें बिल्कुल ये सुनिए, ये हमारा विकास का मॉडल है। हम इस नगर पंचायत को ये चाहते हैं कि ऐसी बना दें अपनी पंचवर्षीय में कि इसको आदर्श नगर पंचायत का दर्जा प्राप्त हो। देखिए, केंद्र और राज्य की जहाँ तक मुझे जानकारी है, काफ़ी सारी उनकी ऐसी योजनाएं हैं कि जिनका लाभ सीधे सीधे गरीब और कमज़ोर जनता को मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने इस ओर बिल्कुल भी ध्यान ना दिया और जो है वो इसी वजह से वो जनता जो है इन सारी योजनाओं से वंचित रह जाती है। तो इसके लिए है, जैसे मान लिया प्रधानमंत्री आवास योजना है या आयुष्मान कार्ड है, राशन कार्ड है और आपका उज्ज्वला गैस है, ये बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसका जो है अगर हमें जनता ने मौका दिया, हम यहाँ के चेयरमैन बने, तो हम सीधा सीधा लाभ इन सारी योजना का सीधे सीधे जनता को पहुँचाने का काम करेंगे। और ये जितनी भी सारी योजनाएं हैं जिनका मैंने जिक्र किया अभी, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना या राशन कार्ड या गरीब लड़कियों की शादी के लिए जो अनुदान राशि आती है, ये सारी सरकार के बजट में आती है। इससे नगर पंचायत का कोई लेना देना नहीं होता है। नगर पंचायत चेयरमैन जो कि मुखिया होता है पूरी नगर पंचायत का, उसका काम होता है कि वो अपने सभासदों के द्वारा ये सारी योजनाओं का सीधा लाभ जनता तक पहुंचाए जो भी इसके पात्र हैं। ये ना हो कि पात्र रह जाएं और अपात्रों को इसका लाभ पहुंचा दिया है।
ये जिम्मेदारी चेयरमैन की है और इसीलिए यही होता चला है। आज तक इतने सारे लोग गरीब यहाँ के आज भी इन सारी योजना से वंचित हैं। आदर्श नगर पंचायत बनाने के लिए आपकी क्या योजना है? देखिए, सबसे पहले अभी तक जितने भी जनप्रतिनिधि चुने गए उन्होंने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि हम इस नगर पंचायत को कैसे खूबसूरत बनाएं, कैसे इसको इतना सुंदर बनाएं कि ये हमारे ज़िले की नक्शे में आए कि ये भी एक नगर पंचायत है। तो जो हमारे तालाब यहाँ पर जो रोड से लगे हुए हैं, हम चाहते हैं उसका बेहतरीन सौंदर्यीकरण। अगर हमें चुना तो हम सबसे पहले ये काम करेंगे कि उनका सौंदर्यीकरण कराएंगे और वहाँ पार्किंग, रात को लाइटिंग और बेंचों की बैठने की सुविधा भी बनाएंगे उनके किनारे पर जो रात को। तो ये सौंदर्यीकरण होगा हमारे द्वारा अगर हमको जनता ने चुना तो। और दूसरी बात, यहाँ पर जो है जो आजकल देख रहे हैं आप चल रहा है कि हमारे जानवर छुट्टा घूम रहे हैं, उनके लिए हम यहाँ गौशाला की व्यवस्था करेंगे। यहाँ के जो उनको उसमें वहाँ पर उनके सब इंतज़ाम, चारे का, पानी का, ये सारा इंतज़ाम किया जाएगा। और सबसे अहम जो है मेरे दिल में, क्योंकि मैं भी एक खिलाड़ी हूँ, खिलाड़ी क्रिकेटर रह चुका हूँ, आज तक किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया इस नगर पंचायत, लेकिन आज भी यहाँ खेल का मैदान नहीं है। मैं खिलाड़ी हूँ इसलिए रह चुका हूँ, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ के युवाओं के लिए जो आज भी नई पीढ़ी है वो अपने लिए एक ऐसा खेल का मैदान चाहती है। उन्होंने हमसे कहा भी है कि आप हमारे लिए, तो मेरा ध्यान उधर भी होगा। मैं एक अच्छा सा यहाँ पर खेल का मैदान बनाऊँगा जिसमें लोग क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल वगैरह सारे अपने खेल कूद कर सकें। वारसी साहब, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने नगर पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी नगर पंचायत की जनता से ये कहना चाहूँगा कि आपने मेरा सारे जो भी मैंने आपसे जितने भी, चाहे वो मॉडल विकास का मॉडल हो या यहाँ के सौंदर्यीकरण की बात हो या खेलकूद की बात हो, ये सारे के सारे वादे मैं अपने, अगर आपने मुझे मौका दिया तो ये सारे वादे मैं पूरे करूँगा। और जो भी आज तक जो यहाँ के जनप्रतिनिधि चुने गए उन्होंने जिस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, इस पर सिर्फ मैं ध्यान दूंगा, ताकि जो है यहाँ पर अगली बार नहीं और उससे भी अगली बार और उससे भी अगली बार आप सिर्फ मुझे यहाँ का चेयरमैन देखें और किसी को ना। मैं इतना विकास